हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। तो कहीं से भी होम लोन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। होम लोन ले रहे हो आप 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, कितने भी साल के लिए आप होम लोन ले रहे हो, 10 लाख की लोन ले रहे हो, 20 लाख की लोन ले रहे हो, 30 लाख की लोन ले रहे हो, अगर उसका ब्याज जितना भी आ रहा है, सारा ब्याज जीरो हो जाएगा। सच में दोस्तों, आज ये वीडियो देखिएगा पूरी। मैं गारंटी से बता रहा हूँ, ब्याज 0% हो जाएगा, 0%। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा दोस्तों। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। दोस्तों, सीधा वीडियो पर आते हैं। आपने 10 लाख रुपए की होम लोन ली है, आप 20 साल में उसे चुकाना चाहते हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है मैंने दोस्तों, 10 लाख रुपए का, ठीक है ना। आप 20 लाख की, 30 लाख की, कितने की भी लोन ले सकते हो। लेकिन आज मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा या जो प्लान मैं बताऊंगा आपको, वहां से अपने होम लोन का आप ब्याज 0% कर सकते हो, 0%। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 10 लाख रुपए की लोन ली आपने, 20 साल में आपने चुकानी है, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट लगभग लगभग मैंने 8.5% का लिया है यहाँ पर। हो सकता है 9% का होता हो, 9.5% का, 8.5 9.5% तक का नहीं का ही होता है लगभग लगभग मेरे आइडिया। ठीक है ना दोस्तों, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है इंटरेस्ट रेट 8.5% ईयर वाइज, ठीक है ना। तो आपका जो इंटरेस्ट बनेगा इस पर 20 साल के लिए 10,82,000 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। अगर आप ईएमआई कटवाते रहते हो, 8,678 रुपए की आपकी मंथली ईएमआई बनेगी। तो आपको जो इस पर इंटरेस्ट चुकाना होगा, 10,82,000 रुपए का इंटरेस्ट चुकाना होगा, अगर आप कहीं से भी लोन लेते हो तो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने प्लान की तरफ, जहां से अगर आप इस प्लान के तहत चलते हो, इस तरीके से आप लोन लेते हो, तो ब्याज बिल्कुल जीरो हो जाएगा दोस्तों। आपको यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों, ब्याज जीरो हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये जरा ध्यान से देखिएगा। अभी आपकी ईएमआई बन रही है 8,678 रुपए मंथली की, लेकिन मैं इस ईएमआई को 8,678 की नहीं, प्लस 1,000 रुपए इसमें जोड़ दूंगा मैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आपको ये प्लान बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में आप कमेंट करते हो सर ये कैसे हो गया। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा। 1,000 रुपए जोड़ दिए तो इसका अमाउंट कितना बन गया, 9,678 रुपए। आपको ईएमआई इतने की नहीं चलानी है, ईएमआई आपको इतने की चलानी है। कैसे चलानी है अब देखिएगा जरा। आप जो इस पे 1,000 रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं, इस 1,000 रुपए को, अब आप बोलोगे सर पहले ही इतने रुपए बनने हैं हमें, अब 1,000 रुपए और बता दिया आपने, 1,000 रुपए और बनने हैं। दोस्तों, आप ये मत समझ के चलिए कि आपको 8,678 की ईएमआई है। आपकी ईएमआई 9,678 रुपए की बन चुकी है। यहां से देखिएगा जादू कि ब्याज आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, सिर्फ आपको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देके चलो। ठीक है ना दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, आपको कोई भी एक म्यूचुअल फंड लेना होगा। स्मॉल कैप कैटेगरी में ले सकते हो, मिड कैप कैटेगरी में ले सकते हो, कहीं भी आप कोई भी आप अच्छा सा एक म्यूचुअल फंड चुन सकते हो, जिसमें आपको 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल के लिए आपके लिए है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है दोस्तों, मैंने एग्जांपल के लिए आपके लिए लिया है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है ना, ये एक म्यूचुअल फंड लिया है मैंने। इसकी दोस्तों एयूएम की बात करें हम, तो 3423 करोड़ रुपए का इसका एयूएम है। एयूएम क्या होता है दोस्तों, इतने रुपए इस म्यूचुअल फंड में लोगों ने लगा दिए हैं। ठीक है ना, एनएवी की इसकी कीमत चल रही है अभी 191.11। ठीक है ना, इसकी एक एनएवी की कीमत है अभी। इसका एक्सपेंस रेशियो यानी आपके एक साल का ये सर्विस देने का या आपके पैसे को इन्वेस्ट करने का चार्ज लेते हैं 0.85% का लेते हैं। ठीक है ना, इसका रिटर्न जो है दोस्तों ऑल टाइम का 10 से 12 साल पुराना फंड है दोस्तों। ये ध्यान से देखिएगा, 10 से 12 साल पुराना फंड है, एसबीआई का फंड है। आपने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन एसबीआई का तो नाम सुना है आपने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी का फंड है। ठीक है ना, इसी फंड में आपको प्लान करना है। आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, किसी भी स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में जा सकते हो, लेकिन मैं जो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी का बता रहा हूँ। ठीक है ना, टाइम रिटर्न दिया है 21.31% का, इसने ऑल टाइम ईयर वाइज रिटर्न दिया है। ठीक है ना,
अब आते हैं हम मेन इंपॉर्टेंट बात पर। जो मैंने फंड बता दिया आपको, आप कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो आपका ये 1,000 रुपये जो एक्स्ट्रा जा रहा था ना, वो आप इस फंड में या अपने अनुसार किसी भी फंड में, किसी भी फंड में आप ये पैसा मंथली वाइज जमा कर सकते हो। ठीक है ना। आपकी EMI जा रही थी 8,678 रुपए की, और 1,000 रुपये आपका इस फंड में आप जमा कर सकते हो। ठीक है ना। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको 1,000 रुपये जमा दे करके पूरी ब्याज में छूट मिल रही। कैसे मिलेगी ये देखते हैं जरा दोस्तों। अगर इसमें 1,000 रुपये मंथली अगर हम आप इसमें इन्वेस्ट करते जाते हैं दोस्तों, करते जाते हैं, तो 20 साल के बाद में, 20 साल के बाद इसमें 2,40,000 रुपये का करीब करीब इधर फंड हमारा जमा हो जाएगा। इधर तो हमारी EMI चल रही है, ठीक है ना। ये EMI जब तक आपकी पटेगी, यहाँ पर 2,40,000 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इसमें आपका 2,40,000 रुपये जमा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते जाइए, इसने ऑल टाइम 21.31% का रिटर्न दिया है, लेकिन मैं 15% का रिटर्न मान के चलता हूँ। मान के चलो फ्यूचर में इसने बहुत कम रिटर्न दिया, मैं सिर्फ 15% का रिटर्न मान के चलता हूँ ईयर वाइज। ठीक है ना। 15% का ईयर वाइज रिटर्न मान के चलता हूँ। तो दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट के अलावा इसका जो रिटर्न बनेगा 12,75,000 रुपये के करीब इसका रिटर्न बन जाएगा, एस्टिमेटेड रिटर्न। ठीक है ना। यानी टोटल अमाउंट आपका करीब करीब 15 लाख रुपए के करीब बन जाएगा। 15.15 लाख। यानी आप इसमें 1,000 रुपये मंथली अगर जमा कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसमें, आपकी EMI इधर चल रही है, 20 साल तक आपको EMI चलानी है, इधर आप 1,000 रुपये इधर और जमा कर रहे हो। ठीक है ना, SIP के रूप में। ठीक है। अगर एक SIP 1,000 रुपये की इस फंड में आप चला रहे हो, इस फंड में यानी आप किसी फंड में चला रहे हो, ठीक है, तो आपका जो अमाउंट उसमें जमा हो जाएगा 2,40,000 जमा हो जाएगा, लेकिन आपको ये रिटर्न मिल जाएगा 12,75,000 रुपये। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 12,75,000 आपके अमाउंट के अलावा मिल रहा है। ये दोस्तों 12,75,000 आपका ब्याज कितना था? 10,82,000 रुपये। तो आपके ब्याज से भी ज्यादा पैसा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों? आपका ब्याज यहाँ पर खत्म हो रहा है, जीरो हो रहा है, जबकि आपने जो लोन ली थी उसमें भी आपका पैसा कम हो जाएगा कुछ हद तक, उसमें भी लगभग 2 लाख रुपए आपका कम हो जाएगा, यानी कि आपको 8 लाख ही भरने पड़ रहा है वहां पर। समझ रहे हो ना। आप 20 साल बाद फंड में से पैसे निकालते हो तो 15,15,000 रुपए आपको मिलेंगे यहाँ पर, और आपका यहाँ पर जमा कितना हो जाएगा? लगभग 20,82,000 रुपए। तो इसमें से सिर्फ 7 से 8 लाख रुपए ही आपका जा रहा है। आपने 10 लाख लिए और उससे भी कम जा रहा है, सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ आपका 1,000 रुपए EMI में ज्यादा भरने की वजह से। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों, आप अगर इसमें 20 लाख रुपए की लोन लेते हो, ध्यान से देखिएगा, अगर 20 लाख रुपए की लोन लेते हो आप दोस्तों, तो यहाँ पर 1,000 की SIP की जगह 2,000 की SIP कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आप 10 लाख रुपए की EMI 15 साल के लिए करते हो, तो यहाँ पर SIP को बढ़ा करके 1,500 कर दीजिए आप। सिंपल है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि आपने 10 लाख रुपए की लोन ली, 10,82,000 रुपए आपका ब्याज लगा, और यहाँ पर सिर्फ 1,000 रुपए ज्यादा जमा करने पर आपका 15,15,000 रुपए आपका टोटल यहाँ पर बन गया, है ना दोस्तों। अच्छा प्लान, इसी तरीके से आप चलते हो, सही तरीके से अगर आप चलते हो प्रॉपर तरीके से, तो आप अपने ब्याज को बिल्कुल जीरो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये प्लान समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल छोड़ सकते हो, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। और अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है तो आप उसके पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।